कक्षा 10 की गणित इकाई नंबर आपकी 13.1 क्वेश्चन पढ़ रहे थे हम तीसरा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए हम पढ़ते हैं कक्षा 10 की गणित का क्वेश्चन नंबर तीसरा, इकाई नंबर आपकी 13.1। प्रश्न में आपको दिया गया है कि एक खिलौना दिया गया है जिसकी त्रिज्या आपकी 3.5 है और उसमें यह कह रहा है कि शंकु के आकार का वो है, तो उसकी त्रिज्या वाला एक अर्धगोले पर अध्यारोपित करना है। एक अर्धगोले के यानी कि आधा जो गोला है उसके ऊपर ये खिलौने को क्या करना है, अध्यारोपित करना है। और इस खिलौने की आपको संपूर्ण ऊंचाई की यदि बात करूं तो वो आपको दिया गया है कितना, 15.5 सेंटीमीटर। तो इस खिलौने का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपको क्या करना है, ज्ञात करके बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका बना लेते हैं डायग्राम। ये होता है शंकु, जानते ही हो, जोकर की टोपी के समान। और इसके यानी कि ये किस पर है, अर्धगोला, जो ये आधा गोला होता है उसके ऊपर क्या है, ये अध्यारोपित है। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, ये अर्धगोला पूरा हुआ, आधे गोले के ऊपर ये क्या अध्यारोपित है। यदि इसकी मैं पूरी ऊंचाई की यदि मैं बात करूं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये आपकी है 15.5 सेंटीमीटर की इसकी क्या है ऊंचाई। तो त्रिज्या आपको दे रखी है, ये त्रिज्या होती है। तो हम जब से ये आपके शंकु से हम सीधी यदि इसकी ऊंचाई की बात करूं जिसको हम h बोलते हैं, तो ये हमें क्या करना है, ज्ञात, यानी कि ऊंचाई h ये हम ज्ञात कर लेंगे जो आपकी संपूर्ण ऊंचाई दी हुई है। सबसे पहले मैं आपके यहाँ से ये त्रिज्या बता देता हूँ यहाँ तक कि ये कितनी है। प्रश्न में आपको दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर का। तो आपको पता है कि टोटल ऊंचाई ये 3.5 है, तो ये इस अर्धवर्त की क्या कहलाती है, ऊंचाई भी कहलाती है त्रिज्या। तो ये 3.5 जब हम 15.5 से घटाएंगे तो आपकी शंकु की जो ऊंचाई होगी, यानी कि ये शंकु, ये जैसे शंकु होता है, ये शंकु की होती है तिर्यक ऊंचाई ये। और सीधा यदि हम शंकु से ज्ञात करते हैं तो होती है ऊंचाई और त्रिज्या आपकी आर हो ही गई। तो हम सबसे पहले जो जो चीज़ दी गई है वो लिखेंगे। तो आप यहाँ लिखोगे शंकु की त्रिज्या हमेशा किसके, अर्धगोले की जो होगी ना त्रिज्या उसके बराबर मानी जाती है, अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, इसको कैपिटल आप आर मान लेना, ये हो गई आपकी 3.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में ये जब आपकी 3.5 हो गई तो आपको खिलौने की जो ऊंचाई टोटल दी गई है वो लिख लो, कितनी दी गई है, खिलौने की ऊंचाई ये टोटल आपकी है 15.5, जैसा कि आपको चित्र में बताया गया था। तो हमें तो इसकी वास्तविक ऊंचाई निकालनी है, किसकी, शंकु की। तो हम लिखेंगे शंकु की ऊंचाई यदि आपको ज्ञात करनी है तो आपका जो टोटल 15.5 है उसमें से आप कितना घटा दो, इसकी त्रिज्या को घटा दो, शंकु की त्रिज्या को, आर को घटा दो। यानी कि 15.5 में से जब 3.5 को घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, पॉइंट का पॉइंट, और 15 में से 3 गया तो 12, यह आपका हो गया 12 सेंटीमीटर। इसको हम बोल सकते हैं कैपिटल आपका h, किसका, शंकु का। ये शंकु की ऊंचाई h हो गई, ठीक है। अब जब हमारे पास ये शंकु की ऊंचाई आ गई, ये दोनों आ गया, तो हमें शंकु की ये जो तिर्यक होती है ना, यानी कि ऊंचाई ये 12 आ गई, ये हो गई 3.5, ये हो गई आपकी 12। तो हमें L ज्ञात करना है, L को बोलते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो आप लिखोगे शंकु की, क्यों लगाएंगे, क्योंकि वह सूत्र होता है ना पाई आर एल वाला, है ना। तो पाई आर एल शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और हमें इस खिलौने का एक तो शंकु का और एक अर्धगोले का दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो इसलिए हमें एल की जरूरत पड़ेगी। तो आप लिखोगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जिसे हम क्या बोलते हैं, एल। और जब ये एल को ज्ञात करते हैं तो यानी कि त्रिज्या व ऊंचाई का स्क्वायर कर देते हैं।
तो त्रिज्या आपकी कितनी थी जिसे हम आर माना था, वो थी 3.5 का स्क्वायर, और ये आपकी एच कितना था, ये था 12। तो देखो 3.5 की जब 3.5 से गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 0.25, और पॉइंट का पॉइंट 3 एकाधिकांश से गुणा करेंगे, 3 का एक अगला पद आप ले लो 4, 4 तिरी 12, यानी कि आप गुणा कर लेना 3.5 गुणा 3.5 आपका होता है 12.25, ठीक है। और 12 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 12 और 12 होते हैं 144। तो ये हो गया आपके, जोड़ लो तो कितना हो गया, ये हो गया 6, और ये हो गया 5, और 1.25 आपका पीछे। 12 में जब 144 को जोड़ेंगे तो आपका 156.25 हो जाएगा, और इससे हम निकालेंगे L। तो 156 का जब हम निकालेंगे तो आपके लगभग ये उत्तर जो आएंगे उसका आपका वर्गमूल आपको निकालना है। तो मैं आपको यहाँ वर्गमूल भाग विधि से निकाल के बता देता हूँ। लगभग इसका उत्तर कितना आएगा, 156.25 है आपका, तो उसका देख लीजिए आप कितना होता है। सबसे पहले हमारे दो पॉइंट हो गया, एक ये हो गया, तो एक का एक हो गया, जितना यहाँ लेते हैं उतना जोड़ते हैं, तो 2 इसमें से 1 घटाया तो आपके एक का तो 0 हो गया, और यहाँ हो गया 5 और 6 56। फिर हम देंगे किसका, 2 का, 22 2 44, 3 का देंगे तो 23 × 3 9, और 69 ज़्यादा हो जाता है, तो हम यहाँ पे देंगे 2 का देंगे तो 2 की गुणा करेंगे, यानी कि 22 22 2 44, यहाँ 44 घटाएंगे तो 6 2 और 1 12। तो यहाँ फिर पॉइंट का, ये पॉइंट का पॉइंट आ गया, और नई संख्या आ गई आपकी 5, यानी कि 1225। जितने यहाँ लिए उतने जोड़ दीजिए तो हो गया 24, और 24 की आप कर दो अब 5 से, तो 5 25, 2 5 और 20, और 2 22, 2 5 2 10, और 2 12। ये देखिए आपके पूरा आ गया वर्गमूल, 0 बच गया। तो ये कितनी बार गया, 5 बार, ठीक है। तो हम इसकी जगह वर्गमूल में लिख सकते हैं कितना, 12.5 सेमी। ये आपकी आ गई इसकी तिर्यक ऊंचाई जो हमने मानी थी, ये हो गई 12.5, ये हो गई ऊंचाई h 12, और त्रिज्या r बराबर हो गई आपकी 3.5। तो उसके बाद में आप देखिए, अब हमें निकालना इसका क्षेत्रफल, किसका, हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का या खिलौने का। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक आपका इसमें है शंकु, यानी कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब समझते हो, ये बाहर वाला जो भाग होता है वक्र पृष्ठ, और पृष्ठीय का मतलब होता है संपूर्ण। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक आपके पास में क्या दिया हुआ है, अर्धगोला। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का और इसका अर्धगोले का जब हम जोड़ेंगे तो शंकु का सूत्र होता है पाई आर एल, और अर्धगोले का होता है 2πr²। पाई का मान 22/7 इंटू आर हमारा क्या था, 3.5। तो हम लिख सकते हैं 3.5 इंटू एल आया 12.5 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान 3.5 का स्क्वायर। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 22/7 इंटू 3.5 को हम 35/10, क्योंकि इकाई के बाद में पॉइंट है तो इसके जस्ट बाद में एक संख्या में हम भाग दे सकते हैं। इसको भी हम एक का इस प्रकार से लिख सकते हैं 125, क्योंकि इकाई पॉइंट हटाया तो अपॉन में ये आ गया भाग के अंदर गुणा वाला है। ये हो गया 2 गुणा 22/7 गुणा 3.5 इंटू 3.5। 7 के पाड़े से इसको काटेंगे 5 बार, 5 के पाड़े से 10 को काटेंगे 2 बार, 2 को इससे काटेंगे 11, फिर 5 के पाड़े में 25, और फिर 5 के पाड़े में 2 बार, और क्या क्या बच गया 11 गुणा 25, नीचे रह गया 2 प्लस ये हो गया आपके 7 के पाड़े से जब इसको काटेंगे 35 को तो 0.5, और
इसको अब लिख लो 2 गुणा 22 गुणा 5/10 इंटू 35/10। समझ रहे हो ना। ये आपका इकाई, जो इकाई से जो पॉइंट हट रहा है, 1 पॉइंट होता है तो अपॉन में 10 जाता है। ये हो गया आपका 2, 2 से 2 कट गया। यहाँ आपके 5 के पाड़े से कटेगा 7 बार, 5 दूए 10, 2 से ये कट गया 11, तो 11 7 77 ये हो गया। तो 11 गुना 25/2 प्लस 77। 25 की जब हम 2 बार इससे गुणा करेंगे तो 25 को 10 से करते हैं 250, और ये हो गया 275/2 प्लस 77/1। एलसीएम ले लीजिए 2, यहाँ हो गया 275। ये 2 बार आ गया, 7 दूए 14 और 1 14 और 1 15, 154। तो हमारा ये हो गया, जोड़ने पर 5 4 9, 5 7 12 और 2 और 2 4, 429/2। जब हम इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 दूए 4, और यहाँ आपके कितने हो गए, 2 दूए 4, और फिर कितना बच गया, 429 है, 2 एकम 2, और फिर आपका आ गया 4 बार 4 दूए 8, 1 बच गया 0.5, तो 214.5 आपका सेमी स्क्वायर। ये इस खिलौने का क्या आ गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।